नौजवान में और खलीलुर रहमान कमर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सेलिब्रिटी लक्स अवार्ड ले चुके हैं, पाकिस्तान के अवार्ड्स ले चुके हैं, तो कौमी हीरो को मैंने भी अपने घर इनवाइट किया। मैं भी उनसे 2-3 दिन पहले मिल के आया, ये सब वकूए से पहले, बाद में भी हमारी गुफ्तगू हुई। तो मैंने खुद कहा कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली आपको मिलना चाहते हैं घर। उन्होंने कहा जी मेरी आंखों का मसला है, दिन को नहीं निकल सकता, या रात को आऊँगा या फजर के पहलू में आऊँगा। तो लिहाजा नौजवानों का तो इश्क माशूकी का मसला होता है, वो तो इश्क माशूकी में बहक जाते हैं और पीछे पुलिस का डाला खड़ा होता है, आगे माशूक खड़ी होती है। तो ये आप खुदाया खलीलुर रहमान कमर साहब को उससे मुशाहिबा मत करें। तो लोग सेलिब्रिटीज़ को अपने घर में बुलाते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, और ना लोगों को ट्रोलिंग करनी चाहिए। और लोग बुलाते हैं, लोग, हम भी जाते हैं, छचर साहब भी जाते हैं, मेरे वालिद भी जाते हैं लोगों के घरों में। लेकिन आगे जाके कोई घटिया और कमीना निकल आए या कमीनी निकल आए तो आपको उसको ट्रोल करना चाहिए, ना कि उस शख्स को जिसने गलत काम करना है। यकीन करें वो कभी किसी के घर नहीं जाएगा, ख़ासतौर पर खातून के, वो अपने घर बुलाएगा। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तान अयाज शाह डिजिटल मैगज़ीन से। हमारे साथ वन ऑफ द ग्रेट लॉयर लतीफ़ खान खोसा साहब के फर्जंद बलक शेर खोसा साहब और यंग वकील यहाँ पर मौजूद हैं। सर, खलीलुर रहमान कमर साहब के केस को अटेंड करने के लिए आए थे, क्या देख रहे हैं सर, क्या हुआ कोर्ट के अंदर? जी, आज मैं और अहमद छचर साहब हमने कोर्ट अटेंड की है, जिसमें आज क्योंकि वकालतनामा हमने दिया है, क्योंकि जब वकील इंगेज होता है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसने फ़ाइल पढ़नी होती है और उसमें तैयारी करनी होती है, अपने क्लाइंट के साथ बैठकर एक एक लफ्ज़ पढ़ना होता है और फिर जाकर उसकी आर्गुमेंट्स करने होते हैं और कोर्ट को पूरी मुकम्मल असिस्टेंस देनी होती है। तो इसलिए आज हमने अपना वकालतनामा सबमिट किया है उनके वकील मुकर्रर होते हुए, और इंशाल्लाह 10 तारीख अदालत ने मुकर्रर की है अपने रुखसत होने से पहले छुट्टियों पे। और इंशाल्लाह देखेंगे उस वक़्त कि जो FIR के मुताबिक जिस तरह एक एक चीज़ कड़ी से कड़ी तफ्तीश में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको कलम बंद किया है, उसकी हम रुदात पेश करेंगे और उस पे साथ हम कवानीन भी जो अदालतों के हैं वो भी पेश करेंगे। और जिस तरीके से ये खातून ने अपना किरदार अदा किया और घिनौना किरदार अदा करते हुए और एक गैंग की हेड जिसको हेड कर रही हैं, और इस तरह ही लोगों को अगवा करके तावान मांग कर, और एक सेलिब्रिटीज़ को जिन्होंने लक्स अवार्ड लिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को रोशन किया है, और इस इंडस्ट्री में जिसमें आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फैमिलीज़ बैठ के ड्रामे देखते हैं और मूवीज़ देखते हैं, और आपने एक शरीफ इंसान को जिस तरह ज़दोकोब और बदनाम करने की कोशिश की है, मेरा नहीं ख्याल कि अदालत कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जिससे इन लोगों को हलाशेरी मिले या इन लोगों को कोई ऐसी एक नेगेटिव एक्टिविटी करने का दोबारा मौका मिले। ऐसे जो एक्ट होते हैं उनको ना सिर्फ माशरे में कंडेम किया जाता है बल्कि रिलीजियसली भी इन पर खुदा का अज़ाब नाजिल होता है, और अदालतें कावानीन के मुताबिक फ़ैसला करते हुए ऐसे लोगों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाती हैं। और हम पूरे तवक्को रखते हैं कि अदालत इंशाल्लाह कानून के मुताबिक और माशरे में बढ़ता हुआ जो जुर्म है और जिस तरीके से ये ख़वातीन को आगे करके और गैंग बनाकर शरीफ लोगों को लूट रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, इनको इंशाल्लाह कैफ़िर किरदार तक पहुंचाएगी। चदर साहब आपके साथ मौजूद है। सर, एक तो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की जा रही है खलीलुर रहमान कमर की, और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये केस नहीं लेना चाहिए था, औरत कार्ड भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें आप प्लीज़, इसके बारे में ये है कि जो केस अदालत में चलता है उसके लवाजमात कुछ और होते हैं, और जो मीडिया ट्रायल है या मीडिया ट्रोलिंग है उसके जवाबात देना हम वकला का काम तो नहीं है, मगर ये है कि जो हक़ाइक़ हमने देखे हैं, जो केस फ़ाइल हमने पढ़ी है, उसके मुताबिक तमाम शहादतें ऑन रिकॉर्ड हैं, और इस खातून का उस गैंग के साथ ना सिर्फ ताल्लुक़ बल्कि उसको बुनियाद फराहम करना, वो इस औरत ग्राउंड तैयार करना वो इस औरत का काम है। क्योंकि अभी एक बहुत ही अहम पीस ऑफ एविडेंस मंजर आम पे आया है इस खातून के जुडिशल होने के बाद, और फिर उसके बाद जब इसकी बेल रखी गई है, उसने ऑन रिकॉर्ड आना है। उसके लिए पुलिस जो है दोबारा इसका जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दे रही है, ताकि उस वीडियो के साथ
और उसके अंदर मौजूद जो मनाज़र हैं, उसके साथ इसकी आवाज़ और तस्वीर और बाकी जो उसका टेक्निकल उसका एनालिसिस होना है, वो एक अहम पीस ऑफ एविडेंस है, एक ज़रूरी पीस ऑफ एविडेंस है जिसको ऑन रिकॉर्ड लाना ज़रूरी है। उसका तरीक़ाकार यही है। वो जब आएगा तो फिर सब चीज़ें यहाँ हो जाएंगी कि बुनियाद इसने रखी ट्रैप या फिर इस सारे जाल को बुना इसने, और जब उस जाल में वो फंस गए तो उसके बाद अगवा की जो कहानी है वो तो साबित शुदा है। वो तो खातून भी अपनी दरख्वास्त ज़मानत में मानी है कि ये सब कुछ हुआ है, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहेगी फिर कि इनका जो जुर्म के साथ कनेक्टिविटी जो है वो ना बनती हो। तो खैर जो सवाल आपका था उसका जवाब ये है कि वो उनके मामलात हैं मीडिया के या उनके फील्ड के, ठीक, उनके जवाबात देना वो ज़िम्मेदारी है खलीलुर्रहमान कमर साहब की, और हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो उन्हें सौंपी है, वो ये है कि अदालत के अंदर अदालत को असिस्ट करना इस मुकदमे में उनकी तरफ से बतौर कंप्लेनेंट काउंसल्स, वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। सर आखिरी सवाल बताइएगा, एक तो नौजवानों को अवेयर कर दीजिए कि ऐसे कोई बुलाए तो जाए ना, एक इंटरनेशनल शख्सियत को बुलाया और वो ट्रैप हो गए, इस बारे में क्या कहेंगे और क्या कानून नाफिज करने वाले अदालतों में खलीलुर्रहमान कमर को इंसाफ मिलेगा? देखिए, गुजारिश ये होती है जब कोई किसी को अपने घर में बुलाए तो उसको समझना चाहिए, उस पर ट्रोलिंग करनी चाहिए। एक शख्स ने किसी खातून को घर बुला कर ऐसी हरकत की, हम लोग भी, छचर साहब भी सेक्रेटरी हाई कोर्ट रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, फेडरल काउंसिल रहा हूँ, सफ़ीर रहा हूँ, तो लोग सेलिब्रिटीज़ को अपने घर में बुलाते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, और ना लोगों को ट्रोलिंग करनी चाहिए। और लोग बुलाते हैं, लोग, हम भी जाते हैं, छचर साहब भी जाते हैं, मेरे वालिद भी जाते हैं लोगों के घरों में, लेकिन आगे जाके कोई घटिया और कमीना निकल आए या कमीनी निकल आए तो आपको उसको ट्रोल करना चाहिए, ना कि उस शख्स को जिसने गलत काम करना है। यकीन करें वो कभी किसी के घर नहीं जाएगा, ख़ासतौर पर खातून के, वो अपने घर बुलाएगा। तो लिहाजा जो शीशे का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। आप किसी की किरदार कशी करते हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तू तो इल्ज़ाम लगा देगा तो तुझे माफ़ कौन करेगा अगर वो झूठा साबित हो जाएगा। तो लिहाजा हमें इज्तनाब करना चाहिए और थोड़ा दीन की रूह से भी अपनी ज़ुबान के जो तलफ़्फ़ुज़ है उनको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। यानी मेहमान नवाजी की कदर करनी चाहिए कि कोई आप बिल्कुल करनी चाहिए। आखिर में नौजवानों को क्या पैगाम देंगे सर कि इस तरह के जो मिनी ट्रैप हो रहे हैं या हनी ट्रैप हो रहे हैं उनके बारे में कैसे अवेयर करेंगे अपनी वकालत के शोबे को एक्सपीरियंस करते? देखिए, नौजवान में और खलीलुर्रहमान कमर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सेलिब्रिटी लक्स अवार्ड ले चुके हैं, पाकिस्तान के अवार्ड्स ले चुके हैं, तो कौमी हीरो को मैंने भी अपने घर इन्वाइट किया, मैं भी उनसे 2-3 दिन पहले मिल के आया, ये सब वकूए से पहले, बाद में भी हमारी गुफ्तगू हुई। तो मैंने खुद कहा कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली आपको मिलना चाहते हैं घर। उन्होंने कहा जी मेरी आंखों का मसला है, दिन को नहीं निकल सकता, या रात को आऊँगा या फजर के पहलू में आऊँगा। तो लिहाजा नौजवानों का तो इश्क माशूकी का मसला होता है, वो तो इश्क माशूकी में बहक जाते हैं और पीछे पुलिस का डाला खड़ा होता है, आगे माशूक खड़ी होती है। तो ये आप खुदाया खलीलुर्रहमान कमर साहब को उससे मुशाहिबा मत करें। थैंक यू सो मच। बलक शेर खोसा साहब और सदर साहब, साबिक सेक्रेटरी बार लाहौर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। खलीलुर्रहमान कमर साहब के केस की अभी हायरिंग हो गई, एंटी करप्शन कोर्ट, एंटी इंस्टादे टेररिज्म कोर्ट से अभी होकर आए हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमें देखते रहें पाकिस्तान जिंदाबाद।